Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 47. Today's worksheet is also going to be quite easy. आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और आज की वर्कशीट में भी हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में। हम पिछली कुछ वर्कशीट से टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ इज़ लाइक दैट ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का ग्रुप होता है लेकिन विद अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट फंक्शन, यानी कि कुछ कोशिकाएं, जिनको हिंदी में हम कोशिकाएं बोलते हैं, सेल्स मिल करके टिश्यूज़ बनाते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप होता है उसमें सभी जो सेल्स होती है उनकी स्ट्रक्चर, बनावट है वो एक जैसी होती है और उनके फंक्शन एक जैसे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ परफॉर्म्स द डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस। अलग अलग जो टिश्यूज़ होते हैं उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा तो टीचर्स हैं, हर टीचर्स का अपना एक अलग फंक्शन है। या हम गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका अलग अलग फंक्शन है। जैसे हम आर्मी की बात करते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट की बात करते हैं, जिनका कार्य होता है कानून बनाना, ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे ये टिश्यूज़ होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। पौधों में हम बात करें, प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें एक टिश्यूज़ होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, जो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को। आज की वर्कशीट में हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 47, आवर सब्जेक्ट साइंस एंड डेट 21 अक्टूबर 2020। टिश्यू, इसमें एपिडर्मिस की बात की गई यहाँ पर टाइटल में, लेकिन हम एपिडर्मिस के अलावा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोमेटा एंड कोक ऑल्सो। हियर ज्ञान इज देयर विथ हिज क्वेश्चन, हाउ आर प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट दमसेल्स। प्लांट्स से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो प्रोटेक्शन जो देते हैं, कुछ टिश्यूज़ उनको प्रोटेक्ट करते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। सो प्लांट्स हैव प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ फॉर द पर्पज़, फॉर दिस पर्पज़, यानी कि इस पर्पज़ के लिए उनके पास क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट इज कवर्ड बाय दिस टिश्यू। जो सरफेस होता है, सरफेस मतलब बाहर का आउटर पार्ट होता है। जैसे पौधे का तना आपने देखा हुआ, स्टेम, या हम लीव्स की बात करें तो उसका जो आउटर लेयर होता है उसके ऊपर ये फैले होते हैं। कौन से फैले होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। देयर मेन टास्क इज टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इनका मेन जो टास्क होता है, फंक्शन होता है, वो होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना। दे आर ऑल्सो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट, लेकिन इनका फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। क्या फंक्शन इनका? टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना। ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, कॉर्क। एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क 3 टाइप्स के होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। तो अब तक हमने समझ लिया है, समझ चुके हैं कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ कौन से होते हैं। द टिश्यूज़ दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। अब बात आती है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ कहाँ होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स एंड दे आर फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के हर भाग में होते हैं, चाहे वो स्टेम्स हो, रूट्स हो, फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो या फिर वो लीव्स हो, तो सभी पार्ट में ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अब हम पहले बात करने वाले हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस टिश्यूज़, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के सभी पार्ट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम एंड आउटर लेयर ऑफ द रूट्स आर कवर्ड बाय एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एपिडर्मिस। यानी कि जो प्लांट्स का जितने भी पार्ट है, जैसे पत्ता आप ले लीजिए, लीव ले लीजिए, उसका जो ऊपर का आपको स्मूथ थोड़ा चिकना सा दिखाई देता है, अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग पत्ता होगा, या फिर जो आपको स्टेम दिखाई देता है उसका बाहर का जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस होता है। यानी कि उनको जो कवर किया गया एक्सटर्नल लेयर से उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूजली फ्लैट। ज़्यादातर जो सेल्स होती है वो फ्लैट होती है। एंड देयर आउटर सेल्स वॉल इज़ थीकर देन द इनर वॉल। और उनकी जो आउटर वॉल होती है वो इनर वॉल से ज़्यादा थीकर होती है। जैसे आप एक पत्ते को लीजिए, लीव को लीजिए और इसको आप तोड़ के देखिए तो आपको वो लगेगा कि अंदर का जो पार्ट है वो काफ़ी सॉफ्ट है और बाहर एक अलग सी लेयर है, जिसको हम कुछ पत्तों में, जैसे पीपल का जो लीव है उसमें से हम बाहर भी निकाल सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं कि कैसे ये आउटर पार्ट है। तो जो आउटर पार्ट है थोड़ा सा मोटा होता है,
यानी कि थिक होता है, थिकनेस उसमें ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो पहली चीज़ तो हमें पता चली कि एपिडर्मिस कहाँ होता है, इट इज़ फाउंड इन द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, वहाँ होता है, और ये आउटर पार्ट होता है, आउटर लेयर होती है। एपिडर्मिस सेल्स ऑफ एरियल पार्ट प्रोड्यूस ए लेयर नोन एज क्यूटिकल, यानी कि इसका जो आउटर पार्ट होता है, एरियल जो पार्ट होता है, एरियल पार्ट मतलब जो बाहर वाला पार्ट होता है, वो एक लेयर को प्रोड्यूस करता है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, और विच ऑफन सीक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटलिन, और इसके ऊपर कई बार वाटर रेजिस्टेंस मतलब जिसके ऊपर पानी है वो रुक नहीं पाता, तो एक तरीके की चिकनी एक परत बन जाती है जिसको हम क्यूटलिन या क्यूटिन भी बोलते हैं। ओके, तो क्यूटिकल है वो आउटर पार्ट है, और जब ये स्मूथ हो जाए कि वाटर रेजिस्टेंस हो, उसमें पानी उसके ऊपर ना टिक पाए, तो उसको हम क्यूटिन बोलेंगे। इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन द एरियल पार्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स। जो क्यूटिन है वो ज़्यादातर हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में वो क्यूटिन है वो वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर पानी कम होता है, बारिश भी काफ़ी कम होती है, तो इवोपरेशन को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। दिस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं एपिडर्मिस के? पहला ये कि इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, कि वाटर का लॉस उतना नहीं हो पाता चाहे टेम्परेचर कितना ही अधिक हो। सेकेंड, मैकेनिकली जो मैकेनिकल इंजरी है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड, इन्वेशन बाय द पेरिस्टिक फंगिस, यानी कि पेरिस्टिक फंगिस है उनसे भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल्स द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन, इसको हिंदी में बोलेंगे। तो जो ट्रांसपायरेशन यानी कि पौधे से जो पानी निकल रहा है किसके कारण, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, उसको कंट्रोल करते हैं क्यूटिकल। एपिडर्मिस सेल्स ऑफ द रूट्स एब्सॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ द हेयर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर्स। इसके साथ साथ एपिडर्मिस है जो रूट्स में पाया जाता है, वो हेल्प करता है किस में, टू अब्सॉर्ब वाटर्स, यानी कि पानी को सोखने में भी मदद करते हैं। तो ये था एपिडर्मिस। कहाँ पाए जाते हैं? इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, सब जगह ये पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं? आउटर लेयर में होते हैं। एंड इनका फंक्शन क्या होता है? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर एंड टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी जो होती है उससे प्रोटेक्शन ये देते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा की। स्टोमेटा है दैट टू इज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ओके, अब प्रोटेक्टिव टिश्यू जो स्टोमेटा है ये एपिडर्मिस के साथ ही पाया जाता है। एपिडर्मिस लेयर ऑफ लीव्स हैव मेनी टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमेटा, यानी कि जो पत्तियां हैं वहाँ पर ये पाया जाता है, लीव्स में मिलता है। लीव्स में कहाँ? जो एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस क्या है? लीव्स का जो आउटर पार्ट है उसमें एपिडर्मिस होता है। तो उस एपिडर्मिस में कुछ टीनी पोर होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, छोटे छोटे होल्स होंगे जो विजिबल नहीं होंगे हमें, तो उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द किडनी और बीन्स लाइक स्मॉल सेल्स, ये घिरे होते हैं जिनको हम गार्ड सेल भी बोलते हैं। दीज सेल कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ये जो गार्ड सेल होती है उनसे घिरे होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गार्ड सेल है इस टाइप से, और ये गार्ड सेल है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करती है। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, यानी कि कार्य का, ये तो हमने समझ लिया कि स्टोमेटा होते क्या हैं। दूसरा ये कि ये कहाँ मिलते हैं, ये लीव्स की आउटर लेयर यानी कि एपिडर्मिस में ये मिलते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है इज टू एक्सचेंज द गैसेस CO2 एंड O2। जैसे O2 है उसको रिलीज़ करते हैं और CO2 है उसको इनहेल और एक्सेल की जो प्रोसेस होती है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सेकेंड है दे ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन यानी कि जैसे हमने बात की थी कि ज़्यादा टेम्परेचर के कारण पौधे हैं वो पानी को छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपायरेशन। तो दोनों में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेकेंड दे ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं स्टोमेटा, यानी कि ये उसको कंट्रोल करते हैं, ना कम होने देते हैं और ना ही इसको ज़्यादा होने देते। तो ये दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ है। ओके, अब तीसरा है कॉर्क। कॉर्क है उसका फंक्शन स्टोमेटा और एपिडर्मिस से थोड़ा अलग है। एज द प्लांट ग्रोज ओल्डर, जैसे ही पौधा थोड़ा बड़ा होता है, द टिश्यूज ऑन द आउटर लेयर्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम बिकम्स हार्ड एंड कन्वर्ट इनटू द कॉर्क। जो टिश्यूज होते हैं, कौन से टिश्यूज होते हैं आउटर पार्ट में? शुरुआत में होते हैं टिश्यूज जो एपिडर्मिस होते हैं। ओके,
एपिडर्मिस टिश्यूज़ होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्क में। कब? जब वो और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। कब? जब पौधा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये कॉर्क में बदल जाते हैं। दिस प्रोसीजर मल्टीलेयर्स आउटर कवरिंग नॉन एज द बार्क ऑफ द प्लांट। बार्क मतलब जिसको हम हिंदी में छाल बोलेंगे, यानी कि इससे क्या प्रोड्यूस होती है, पौधे के चारों तरफ, तने के चारों तरफ बार्क यानी कि छाल पैदा हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, दिस इज द बार्क कॉर्क। ये यहाँ पे इनर पार्ट है और ये आउटर पार्ट है जो काफ़ी लेयर में दिखाई दे रहा है इसको, तो ये बार्क है, ये कॉर्क है। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सबमेरिन, जो सुबेरिन, यहाँ पे एक केमिकल सब्सटेंस है सुबेरिन है, उसके कारण ये और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बिकम दैट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सुबेरिन a chemical substance produced by the tissue between the cells and the cells walls become thick। इसके कारण सुबेरिन के कारण क्या होता है, ये जो हम देख रहे हैं थिकनेस, ये मोटाई सुबेरिन के कारण होती है। एंड नो इंट्रासेल्युलर स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द दम एंड सेल्स बिकम डेड। और इसके कारण जो सेल्स है वो डेड हो जाती है। तो जो थिकनेस होती है पौधे की बार्क में, आउटर पार्ट में स्टेम के, तो वो थिकनेस इसी कॉर्क के कारण होती है। और कॉर्क में ये होती है सुबेरिन सब्सटेंस के कारण। सुबेरिन मेक्स द बार्क एंड कॉर्क इम्परवियस। इम्परवियस मीन्स यहाँ पे गैस या वाटर है वो आउट या इन नहीं हो पाएगी यहाँ से। एंड दज इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम द जर्क्स एंड वाउंड्स। इस तरीके से जर्क्स है या वाउंड्स है, यानी कि जो झटके एक तरीके से हो या टूट फूट है, उनसे प्रोटेक्ट करता है जो सुबेरिन टिश्यू है या सुबेरिन केमिकल है जो कोक में मिलता है। ओके, तो कोक है वो भी प्रोटेक्ट करता है। ये क्या देता है पौधे को, इट प्रोवाइड्स द हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और जो बार्क है उसको और ज़्यादा थिकनेस यानी कि मोटाई भी देता है। इससे प्रोटेक्शन मिलती है प्लांट्स को। तो आज हमने पढ़ा 3 जो हमने प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की बात की। पहला एपिडर्मिस, दूसरा स्टोमेटा और थर्ड है कॉर्क। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। आसान से क्वेश्चन दिए गए जिनकी हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन। व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज? प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या हैं? वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट्स? प्लांट्स में ये कहाँ मिलते हैं? द टिश्यूज दैट प्रोटेक्ट प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। सिंपल सी बात है कि जो प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। अब कहाँ मिलते हैं? दीज आर फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एटसेट्रा। यानी कि सभी पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, राइट द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है उसके फंक्शन हमें लिखने। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस? द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम द वाटर लॉस एंड द पैरासाइट। से ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, कीटों से प्रोटेक्ट करता है और वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, वेयर इज स्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट्स? प्लांट्स में स्टोमेटा कहाँ होता है? एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा के फंक्शंस क्या होते हैं? स्टोमेटा आर लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की पत्तियों में पाया जाता है जहाँ एपिडर्मिस होता है। स्टोमेटा क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस में छोटे छोटे जो होल होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या है? दे एक्सचेंज गैसेज इन प्लांट्स। ये गैसेज को एक्सचेंज करते हैं, CO2 और O2 को। सेकेंड, दे आर ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपायरेशन में भी ये हेल्प करते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। वाई इज कोक हार्ड? कॉर्क है वो हार्ड होती है, क्यों होती है? एंड व्हाट बेनिफिट्स डू प्लांट्स गेट ड्यू टू दिस? इससे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं प्लांट्स को? कोक हार्डन्स इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन। सुबेरिन केमिकल है उसके कारण ये कोक है वो हार्ड होती है। सुबेरिन मेक्स द प्लांट्स इम्परमेबल टू एयर एंड वाटर, यानी कि एयर और वाटर है उससे जो इम्परमेबल मीन्स यहाँ आर पार नहीं हो सकता, और इससे क्या होता है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है प्लांट। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप दैट योर आंसर्स आर देयर। आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।